ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक योग के प्रयोग पार्ट 20। प्रैक्टिस नंबर 3। एक अभियान। अलविदा कहने पर एक मनन चिंतन। स्थान फर्श पर लेटना और सफ़ेद शॉल के साथ स्वयं को कवर करें। अब धीरे धीरे अपने पैरों को फैलाएं और पीठ के बल सीधे लेटें और अपनी आंखें खुली और आप छत की तरफ देख रहे हैं। इस शांत वातावरण में मैं आत्मा अपने जीवन की यात्रा से अवगत हो जाता हूँ। मुझे एहसास होता है कि इसमें मेरे जीवन का पहला अध्याय है। मेरे शरीर का अंत हो गया है और मैं उन दिनों पर संक्षेप में प्रतिबिंबित करता हूँ जो मैंने उन परिवेशों में बिताए हैं। मैं खुद की कल्पना करता हूँ कि जब मैं यहाँ आया था और मैं खुद को देखता हूँ जैसे मैं आज हूँ। मैं उन लोगों और स्थानों के बारे में सोचता हूँ जो मेरे जीवन का एक हिस्सा रहे हैं और उनमें से प्रत्येक को मैं अलविदा कहता हूँ। अन्य स्थानों की अन्य आत्माएं मेरे पास आते हैं। अब मुझे जाना चाहिए। मैं मेरे अनुभवों के बारे में सोचता हूँ। उन अवसरों का मैंने आनंद लिया है। जिन घटनाओं का मैंने आनंद लिया है मुझे उस बिंदु पर लाया है जिस पर मैं अब खुद को पाता हूँ। मैंने जिस तरह का जीवन जिया है मैं
उस जीवन के बारे में सोचता हूँ। वो माहौल, वो दिनचर्या, उन सबको अलविदा कहता हूँ। एक और नया जीवन अब मेरा इंतज़ार कर रहा है। नया अवसर, नया अनुभव, जैसे ही मैं लोगों को अलविदा कहता हूँ, स्थान, घटना, अनुभव और पिछले अवसर सब जैसे ड्रामा में है वैसे हुआ है। अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ तो मुझे हर पल मरना सीखना होगा। इसको ही अलविदा कहा जाता है। जो हुआ उसे छोड़ देना। इसे छोड़कर ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं भविष्य का सामना करने की ओर मुड़ता हूँ और मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं उस परिवर्तन के बारे में सोचता हूँ जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। जिन आत्माओं से मैं मिलूँगा, जिस तरह का जीवन मुझे जीना है, कल आने वाले नाटक की घटनाएं और मैं भविष्य के स्वागत में अपनी बाहें बढ़ाता हूँ। ओम शांति। परिवर्तन की स्थिति।
परिवर्तन के लिए ज्ञान ही मुख्य स्रोत है। ज्ञान केवल सीखने की प्रतिबद्धता के माध्यम से ही समझ में बदल जाता है। सीखने का अर्थ है व्यक्तिगत परिवर्तन। हम कैसे बदल सकते हैं? परिवर्तन की गहराई हमारे पास होने वाले समझ के स्तर पर निर्भर करती है, जो कि उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता पैदा करती है। चाहे वह उद्देश्य बेहतर हो, अधिक आध्यात्मिक हो। हम कह सकते हैं कि इन स्तरों पर परिवर्तन देखा जा सकता है। पहला, बदल। दूसरा, परिवर्तन। तीसरा, रूपांतरण। सबसे पहले सकारात्मक विचारों के महत्व को समझने के माध्यम से परिवर्तन को प्रभावित किया जा सकता है, जो हमें सकारात्मक विचार करने में मदद करते हैं। हर कोई अगर वास्तव में सही निर्णय लेते हैं तो हमेशा अपने आप को बेहतर करने के लिए कुछ बदल सकते हैं। हर किसी के पास चुनने की आंतरिक शक्ति होती है, जो अक्सर बहुत गहरी नहीं होती है, क्योंकि लोग एक निश्चित स्तर के प्रयास से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यह हमें परिवर्तन के दूसरे स्तर पर लाता है। परिवर्तन बदलाव का मूल कारण है, जहाँ प्रभावी उपलब्धियों के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। अंतर्वर्धित आदतें और गहरा व्यक्तित्व लक्षण हैं, जिन्हें केवल सकारात्मक होने या समझ के माध्यम से नहीं बदला जा सकता है। इसके लिए मुझे अपनी आत्मशक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है और भगवान की दिव्य शक्ति का सहयोग लेने के साथ साथ अंतर्वर्धित नकारात्मकता को रूपांतरित करना है और आत्मा की मूल अच्छाई को उभरना है, तो अच्छाई स्थिर रह सकती है। प्रभावित परिवर्तन स्थायी है। फिर हम बेहतर परिस्थितियों के लिए बाहरी परिस्थितियों और लोगों का सामना करने और बदलने में सक्षम है। अंदरूनी रूप में स्थिरता और ताकत होती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति में नकारात्मकता के बीज कभी जड़ नहीं ले सकते हैं। गहरी आदतों और संस्कारों के परिवर्तन का प्रयोग करने के लिए अभ्यास करें। अगला चरण रूपांतरण है। रूपांतरण संपूर्ण और बेहद परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब मानव को मानव नहीं माना जाता है, बुद्धि का संपूर्ण पुनर्जागरण होता है, जिसके माध्यम से आत्मा का पूर्ण नव निर्माण होता है। बुद्धि का पुनर्जागरण वह है जिसे लोग तीसरी आँख का होना कहते हैं। आत्मभान हम स्वयं में जितना गहरा प्रवेश करते हैं, उतनी ही ऊंची अवस्था होती है। रूपांतरण को समझने के लिए हम कैटरपिलर का उदाहरण ले सकते हैं। कैटरपिलर बदसूरत होता है, उसके कई पैर होते हैं, वो लगातार खाने के लिए ज़मीन पर रेंगता है। फिर एक निश्चित समय पर यह अपने धागे का घर बनाता है और उस कोश में चुपचाप दुनिया की नज़रों से छिप जाता है। जैसा कि प्रकृति अपना काम करती है, गुप्त और शांति में रूपांतरण होता है।
फिर एक दिन पूरी तरह से एक नया जीव कोश से निकलता है, जिसके सभी पैर चले जाते हैं, केवल कुछ पैर और चमकीले पंख होते हैं और वह उड़ने लगता है। यह परिवर्तन की प्रक्रिया गहरी आत्मनिरीक्षण शांति के माध्यम से होती है। बाबा का आत्मा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब हम पे कोई प्रतिरोध, विचार या हमारे अपने संस्कार या दुनिया के वातावरण का प्रभाव नहीं होता है, किसी व्यक्ति या वायुमंडल का कोई भी प्रभाव उस शांति में प्राप्त होने वाली स्थिति में नहीं है और उस सन्नाटे के कोश में रूपांतरण हो जाता है। शांति में आत्मा प्रेम के धागे में लिपटी होती है और भगवान के सत्य का अमृत पीती है। आत्मा का जीवन केवल गैर भौतिक भोजन द्वारा निरंतर हो सकता है, जो सत्य, प्रेम, शांति, खुशी, गैर भौतिक संबंधों के साथ गैर भौतिक अस्तित्व की सूक्ष्म ऊर्जा है। मैं कुछ समय के लिए पूरी निष्ठा के साथ बाबा के संग में रहता हूँ, फिर चमत्कारिक परिवर्तन होता है। मानव आत्मा भगवान की गोद में से शांति के कोश से निकलती है और वह अब मानव नहीं है, बल्कि प्रकाश है। केवल सूक्ष्म ऊर्जा का शरीर प्रकाशमान है, चमकीला प्रकाश, इतना प्रकाश कि विचार की शक्ति के माध्यम से मैं उड़ सकता हूँ। मैं ईश्वर के दूत के रूप में कहीं भी उड़ सकता हूँ। आवश्यकता, शाश्वत शुद्धता पर संपूर्ण ध्यान। हर रोज केवल उस दिव्य शुद्धता की धारणा रूपांतरण के इस स्तर को प्रभावित कर सकती है। मन और बुद्धि सभी चीज़ों से दूर हो जाती है और बस एक बाबा, दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति हो जाती है। रूपांतरण के साथ प्रयोग करने के लिए लगातार अभ्यास करें। 8 से 10 के छोटे गोल में बैठें। जैसे ही मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं खुद को एक गैर भौतिक अस्तित्व के रूप में जानता हूँ। एक आध्यात्मिक शक्ति, इस भौतिक साधन से अलग। मैं धीरे धीरे इस भौतिक साधनों से दूर जाता हूँ और भीतर की ओर मुड़ता हूँ। जैसा कि मैं प्रकाश के अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, मैं गहरी शांति का अनुभव करता हूँ। मुझ आत्मा को
शांत करने वाला प्यार, शांति, सच्चाई के गुणों का अनुभव होता है। इस शांति के प्रतिबिंब में मैं अपनी चेतना को छोड़ देता हूँ और शांति की दुनिया से परे चला जाता हूँ। मैं सर्वोच्च प्रकाश द्वारा खींचा जाता हूँ। इस प्रकाश स्वरूप में मैं पूरी तरह से केंद्रित हूँ। इस प्रकाश के भीतर मुझे माँ, पिता के प्रेम और सत्य का अनुभव होता है। मैं सर्वोच्च सुप्रीम के साथ हूँ। मैं पूरी तरह उनमें समा जाता हूँ। इस संसार में मेरे अपने संस्कार, वातावरण या स्पंदन का कोई विरोध नहीं है। कोई प्रभाव नहीं। मैं और मेरा बाबा एक साथ मैं पूरी तरह से ईश्वर के प्रकाश और शक्ति में लीन हूँ। बस प्रेम, मैं सबसे ऊंचा महान हूँ। प्रकाश और शक्ति से भरपूर हूँ। ओम शांति।